लिखा, लिख के अंदर भाग गया। मैंने कहा ये कौन सा प्रपोज करने का तरीका है? ये क्या है? ये हमने अंदर क्यों रखा है? रो पड़ी क्या है इसमें? रोना आ गया। मम्मा की फोटो देखो, ये मम्मा है। कौन है जी? देख के बेहोश हो गई है तो। मेरे बच्चे का हाल है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। और अभी सुबह का टाइम तो नहीं है, 12 बज चुके हैं, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। कृषा को मालिश हो गई, कृषा की उसने दूध पी लिया। आज आने वाली है पलक। पलक मेरी भतीजी है, मतलब अनूप के जो बड़े भैया, मेरे जो जेठ है, जेठ जेठानी, उनकी बेटी है। तो वो हमारे साथ रहती है, पिछले 1 साल से रह रही है हमारे साथ में। तो अभी वो मम्मी पापा से मिलने गई हुई थी, क्योंकि देखो क्या है ना, गांव में उतना एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बच्चों के लिए। तो फिर अनूप ने डिसाइड किया कि वो हमारे पास पढ़ेगी 10th 11th और 12th। तो जितना भी टाइम मतलब हम लोग उसको बेस्ट स्टडी दे पाएँ वो हम देंगे। तो बीच में उसको हमें ये था कि थोड़ा सा मम्मी पापा से भी मिले, तो तू गाँव पे रह के आ, मतलब कुछ दिनों के लिए भेजा जाए, तू रह के आ। फिलहाल वो स्वामी साहब भी रेडी हो चुके हैं। घर बहुत गंदा हो रहा है, सपना के वहाँ से आए हैं। उसके बाद जो है घर, मतलब जब आप कहीं जाते हो ना, तो जितना भी हो रहा है एकदम खबड़ तबड़ में हो जाता है। तो स्वामी साहब एक बार ये सारा जो सामान है ना, ये जो सारा सामान है मुझे बेड में डालना है। तो ये है तड़प। जो प्यार के सबूत थे वो खो गए हैं और प्यार के सबूत ढूंढे जा रहे हैं। अभी बोल रही है कि कहाँ है, सारे ढूंढ के निकाल, तभी से ढूंढ ही रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने देखे भैया, मैंने भी देखे थे, लग रहा है किस मैंने बेड, कहा चल मैं आराम से देखूंगी, मैंने खोल के नहीं देखा। मैंने कहा चल किस बेड में यही नहीं पता है। सो गाइज हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी जिंदगी के सबसे खास पल जो हमने एक फाइल में सेव करके रखे थे, और वो भी मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं हमने कहाँ रख दिए थे। मैंने ढूंढी। कहाँ से? तुम तो चुप ही रहो, तुम यहाँ पे लेट पसरे पड़े हो। ये देखो, अरे सच बताएंगे यार, झूठ नहीं बताएंगे। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। आज से 8 साल पहले का पिटारा, बिकॉज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, बट हमारा जो अफेयर था ना वो बहुत पुराना था। तो ये और पुराना होगा ये। अरे वो 10 साल से ऊपर 13-14 साल बोल सकते हो, क्योंकि हाँ, उस हाँ, समय ये अरे 12-13 साल पुराना होगा। सॉरी गाइस, मैं 6 ये साल है, की थी। ये ये है। बोल दो ना, ये बोल दो ये 1945-47 जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से हो रहा है। जब तुम्हारे पापा पहली बार दिल्ली आए थे, सीढ़ियों से जैसे ऊपर अपने रूम की तरफ चढ़ रहे थे, सामने एक लड़की दिखी, बहुत ही सुंदर, और देखते ही मैं तो फ्लैट। सच्ची बताना, झूठ मूठ मत नहीं, सच्ची बोलना। बोल रहा हूँ। कोई जो बातें हैं वो सच बताना। पहली बार जब मैंने देखा, अरे बोले कितनी सुंदर लड़की है जो सामने है, फिर मैं, वो तो बस एक होता है ना इन्फैचुएशन जिसको बोलते हैं, अट्रैक्शन, तो वो हो गया एक्चुअल में। वो लव एट फर्स्ट साइट, हाँ, अब बोल सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अब उसको बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्ड्स। उसके बाद क्या हुआ, मैं तो इनको जानती नहीं थी, बट जैसे थोड़ा होता है ना आमने सामने, देखो 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 देखो, तो फिर एक्चुअल में ना थोड़ा सा पसंद आया लड़का, क्योंकि शर्मीला था। वो जो होता है ना तुरंत लाइन मार दे, फिर वो हमें समझ नहीं आते। बड़ा शर्मीला था, बड़ा क्यूट सा था, तो मुझे पसंद आया आया। उसके बाद मैं तो फिर भी अपने यहाँ पे बहुत कंट्रोल कर रहा था। मैं तो ध्यान लगाता था और पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई में आके हम, मेरे ध्यान को भंग यही लड़की करती थी, जैसे छत पे आती थी वैसे मैंने भंग किया इनके ध्यान को। उसके बाद क्या हुआ, फिर कौन प्रपोज करे, तो ऑब्वियसली लड़कियां तो पहले करेंगी नहीं, लेकिन मैंने इसको हिंट पूरा दे दिया था, छत टू छत वाला भैया, कि भैया प्यार तो है, पसंद तो करती हूँ। फिर एक दिन गोस्वामी साहब ने, मेरे पास तब टफी हुआ करता था, व्हाइट कलर का डॉग था, पोमेरियन है, उसको मैं छत पे लेके गई कि वो थोड़ा सुसु पॉटी कर लेगा, जो भी कर लेगा, और गोस्वामी साहब ने किया मुझे प्रपोज। कैसे किया? बोल कैसे किया? लिख के किसी पे किया था, घर में पढ़ा है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा था ऐसे करके कि आई लव यू, ऐसे करके। अब मैंने देखा, अब मैं थोड़ा सा ऐसे हंसी, और मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चली गई थी वहां से। लेकिन वो इतना क्यूट था ना, इतना क्यूट था, और ये खुद भी लिख के ना शायद अंदर भाग गया था। इसने लिखा, लिख के अंदर भाग गया। मैंने कहा ये कौन सा प्रपोज करने का तरीका है? लेकिन ये हमेशा से बहुत शाय रहे। इन्होंने मेरे से पहले, मेरे ख्याल से इन्होंने किसी लड़की से बात नहीं करी, आपको बता दूं। तो ये बहुत ट्रू था, फीलिंग जेन्युइन फीलिंग थी। तो ऐसे करते करते ना, लेकिन हमको टाइम बहुत लगा, बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज पे ना ऐसे चीज़ें हो रही थी, तो उसको प्रूव करना था कि सच्चा प्यार है। उसके बाद तो भाई साहब, जो बॉलीवुड स्टाइल में मेरे घर वालों की एंट्री हुई है, ओ ये कहाँ चल दी? फिर हुआ हम लोगों का सेपरेशन। मतलब मान लो मैं 5-6 साल हम लोग पसंद करते थे एक दूसरे को, बट हम कभी मिले नहीं है। दूर से रहा। तो वो दूर से कैसे रहा, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पिटारा है ना, ये पूरा था कि हम लोग कभी नहीं मिलते थे एक दूसरे से। फ़ोन पे भी बहुत यार बातें होती थी,
तो बस फिर एक जरिया था कि हम लोग आपस में बता सके कि हाँ मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। करेंगे तो जी आपस में ही करेंगे शादी। तो हम कहते थे बड़ा मुश्किल है, बट आनंद भैया ना हमेशा बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं। हम कहते थे आनंद भैया हमारी शादी होना बहुत मुश्किल है, तो भैया एक ही लाइन कहते थे। भैया क्या कहते थे आप? मैं उस समय तो भाई मुझे पूरा विश्वास था, मैंने हमेशा ये रखा था कि भाई सब लोग मिलके कराएंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर सब लोग बहुत खुशी खुशी कराएंगे। भैया इनके घर में भी कभी लव मैरिज नहीं हुई थी पहले, तो बड़े स्ट्रिक्ट लोग थे ससुराल में भी, है ना। मैंने कहा भैया नहीं होगी। भैया का एक ही लाइन होता था, बहुत आराम से हो जाएगी। मैं कहता हूँ बताएंगे नहीं फोटो कहाँ की, बेटा दिखाओ तो सही, है ना, दिखाओ तो सही। ये कृषा फोटो देख रही, अच्छा लो ये देख रही है कृषा फोटो। अब मुझे भी याद नहीं है इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो मेरी शादी का कार्ड पड़ा हुआ है। तो ये थे कुछ मैसेजेस जो हमने लेटर के फॉर्म में एक्सचेंज किए थे। कुछ भी बोलना होता था तो हम ऐसे ही बताते थे एक दूसरे को। और ये कार्ड बनाया था, तो मैंने मैरिज के बाद का कार्ड है जो बनाया था, और इसमें मैंने सभी लोगों का ना मैसेजेस लिए थे, मतलब इनके घर में सबसे भाई बहन सब लोगों से उन्होंने जो बोला था मैंने इस पर लिखा था। तो इनको बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा इमोशनल था इनके लिए, क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं ना, इनकी सिस्टर्स वगैरह सब बहुत दूर है, सब एक साथ नहीं रहते हैं। तो ये बड़ा इमोशनल था। ये बाकी सारे हमारे लव लेटर, इसमें लिटरली जंग लग चुका है, जंग। हस्बैंड सर्टिफिकेट है, ये निकल नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह चिपक गया है। अरे ये सारे एक मिनट ये क्या है, मतलब अभी कुछ पेपर में डाल के रखा है, देखते हैं। आपको गेस तो नहीं कर मुझे सकते, याद नहीं बिल्कुल याद नहीं है। तो ये कुछ पेपर हमने रखा हुआ है, देखते हैं। ये मेरा पहला गिफ्ट है। ये रिंग्स, ये मैंने गिफ्ट किया था अंकु को, और फिर अंकु से फिर आप देखो गाइस, ये आज भी सेम कंडीशन में है, ये देखो। ये आज भी, इसका आज तक एक नग नहीं गिरा। इसको मैंने रखा है। ये बहुत साल पुराना है भैया, बहुत बहुत साल पुराना है ये वाला। अब आते हैं दूसरी चीज पे, देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है? ये एक बैन है, मतलब हैंड बैन है, जिसको मैंने बनवाया था सोनदेश के नाम से। एक्चुअली मैं अंकु को पहले सोनदेश बोलता था, सोनदेश के नाम से। सोनदेश आपको पता होगा, बंगाली मिठाई है जो कोलकाता में ज़्यादातर पाई जाती है, या दिल्ली में भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर बंगाल में ये बहुत फेमस है, सोनदेश। तो वो मैं तब ऐसे कोड वर्ड में सोनदेश बोला करता था, तो तब मैंने ये बनवाया था। बहुत पुराना है ये यार। ये एक्चुअल में गाइस, ये बिल्कुल हमें ना याद नहीं है। अंकु, ओह माय गॉड, ये ब्रेसलेट भी ये मैंने, आपने नहीं, मैंने संभाल के रखे हैं, क्योंकि मेरे गिफ्ट हैं, आप कैसे संभाल के रखोगे? ये ब्रेसलेट भी मुझे अनूप ने गिफ्ट किया था, जिसके नग निकल चुके हैं, बट वो जो नग निकले हैं ना, वो देखो, वो भी इसी के अंदर है। ये देखो इसके नग जो है, ये यहाँ से 2 नग निकले हैं और यहाँ से 2 नग निकले हैं। जितने भी नग निकले हैं ना, वो इसके अंदर ही है। रो पड़ी। क्या है इसमें? ओह 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 ओह, रोना आ गया? बस बस बस, अरे भाई बस, हैप्पी एंडिंग। एंडिंग। देखो इस प्यार की कदर बहुत ज़्यादा है मेरी नज़र में, क्योंकि इन लोगों ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो नॉर्मली एक इंसान की बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। इन लोगों ने बहुत त्याग किया है, और मैंने देखा है, सामने से रह के देखा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पना, अरे मत रो ना। थोड़ी दूर रहने के बाद भी 6-6 महीने बाद मिलना, तो बहुत सेक्रीफाइस किया है। और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद ही भगवान ने ये रिज़ल्ट भी दिया। भगवान हमेशा साथ रहे, धीरे धीरे सबको मिलाया, सब एग्री हुए, उसके बाद दोनों ने शादी करी। तो पूरी दुनिया से एक तरफ से लड़के दोनों ने शादी करी है। रोजेस, हाँ। ये कुछ रोजेस है जो अनूप ने मुझे दिए थे, और मैंने वो सारे संभाल के रखे थे। मैं भूल गई हूँ, एक्चुअली मैं भूल गई थी कि ये मैंने रखे हुए अपने पास। एक तरह से प्रिजर्व्ड है ये पन्नी में, आज तक सड़े नहीं, सूख गए हैं। सड़ेंगे क्यों, प्यारा सड़ा है क्या हमारा? नहीं होता है ना, और खिल गया decompose हो जाता है। देखो। मतलब यार ये देख के ना मैं बता रही हूँ, रोंगटे खड़े और एक्चुअल में एक भी फ्लावर टूटा नहीं है। बाद में ये कितने सब सारे ये।
हमारे पास कोई जरिया नहीं था कि हम बात कर पाए, तो फोन पे तो मेरे पास फोन था लेकिन नंबर नहीं था। हाँ ट्रैक हो जाता था ना, कॉल ट्रैक होता था। लड़की उस वक्त 40 kg की थी। लड़की उस वक्त 40 kg की थी और आज 80 kg की। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कॉल डिटेल्स क्या है? निकाले जाते थे, क्या है? बात किया कि नहीं किया नहीं। अगर लेटर पढ़ेंगे ना तो मतलब आंसू नहीं रुकेंगे, इतने इमोशनल लेटर हुआ करते थे सही में। कोई एक लेटर पढ़ दो हमको, कोई एक। मतलब मैंने हम ये अपने रूल्स, इमोशंस को ये वाले लेटर में मैंने रूल्स लिखे हुए हैं कि आपको किस रूल के हिसाब से चलना है। जो बोलती थी वही मैं करता था, इसीलिए शादी भी हुई। लास्ट रूल, किसी भी लड़की को ये चैप्टर नहीं पढ़ाओगे। गाइस मैं चाहकर भी आपसे नहीं लेटर्स शेयर नहीं कर सकती, है फनी। आप किसी भी लड़की से पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करोगे, रूल पहला है। अगर बीच में हो भी गई तो 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं, रूल 2 है। मैं नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती है भाई। ये एक लास्ट रूल मैं बता सकती हूँ। लिमिट होता है, मतलब आदमी को जो बोलते हैं इनसिक्योरिटी, इतनी इनसिक्योर रहती थी हर चीज को लेके, इतना स्ट्रिक्ट बताती करना लास्ट लाइन बताती हूँ, अगर आपने ये सब रूल्स फॉलो नहीं किए तो मेरा रिस्पॉन्स बहुत बुरा होगा। नहीं मैंने दिया है। हाँ, आप मुझे शोना भी बुलाते थे, हाँ, शो- एक्चुअली ना ये कोलकाता में पढ़े हैं, तो कोलकाता में ये शोना और सौंदेश हाँ, ये सब ये चीजें सब होती है, बहुत तो ये common मुझे है। ना यही बुलाते थे। अब नहीं बुलाते, कह रहे अब नहीं बुला रहा यार, वो अजीब लगता है। ओह गॉड, मैंने ये भी सेव करके रखा है। ये क्या है, पेन्स हैं? इसमें है क्या? ओह माय गॉड, पता है ये क्या है? छोटे छोटे और ये काले धागे हैं जो तुमने मुझे दिए थे बांधने के लिए। तुम गई थी शिरडी बाबा की वैष्णो देवी, वहाँ से लेके आई थी, तो मुझे एक काला धागा दिया था तुमने, और एक ब्रेसलेट भी दिया था प्रोटेक्शन के लिए। हाँ कि ये क्या है? ये काला धागा दिया था मैंने डैडा को कि नजर न लगे, है ना? क्या है ये ईयरिंग है। मेरे इयररिंग्स हैं। हाँ तुम्हारी ईयरिंग्स है। आगे बेटा प्लेट आगे करके दिखाइयो। ये मेरे इयररिंग्स हैं, नूप कह रहा है। हाँ इयररिंग्स ही लग रहे हैं, जो बिल्कुल टूट गए हैं। हाँ आपने मुझे दिए होंगे तो मैंने संभाल के रखे होंगे। ऐसे ही कुछ होगा। ये देखो guys, ये तो मुझे लग रहा है म्यूजियम बना ले हम, जो एंटिक पीस का नहीं होता जो। ये भी कुछ है। ये एक्चुअली ब्रेसलेट का एक पार्ट है। हाँ आपने मुझे ब्रेसलेट दिया था, ये उसका एक पार्ट है, क्योंकि बाकी पार्ट पता नहीं इसी कहाँ में है। होगा कहीं। इसी में होगा, देखते हैं। मैंने संभाल के रखा। गाइस ये पेन है, ये पेन है जिनकी इंक खत्म हो चुकी है। इंक खत्म हो चुकी है, तो ये पेन हम लोगों ने गिफ्ट किए थे, तो वो पेन तक संभाल के रखे हैं। ये मैंने लेटर्स आपको लिखने दिए। के लिए? नहीं हाँ ये तुमने मुझे दिए। ये मैंने आपको दिए थे। ये रहा वो बचा कुछ ब्रेसलेट। ये रहा वो जो मैं बताई थी ना, वो किस चीज का पार्ट है। ये ये रहा, ये ब्रेसलेट था, और ये संभाल के रखी थी। अनु ओह यार, ये क्या है? ये देखो, ये हमने अंदर क्यों रखा है? एक पार्ट तुम्हारे पास है, एक पार्ट मेरे पास है। चलो वीडियो में दिखाते हैं। ये आगे लेवल ये उसको ऐसे, ये हाँ ये हो गया लव। एक पार्ट मेरे पास था और एक पार्ट अंकु के पास था। जब हम मिलेंगे तो आपस में कनेक्ट करेंगे, तो जब हम मिले तो अब ये मिलके एक हो गया। और उस समय हम बिल्कुल मिल नहीं पाए थे, आपको बताती हूँ ये इसके मूवी पीछे वाली का। स्टोरी इसके है। पीछे का हम एक्चुअली मिलते ही नहीं थे, ये मैं सिर्फ एक्सचेंजेस थे हमारे गिफ्ट्स के। तो आज हम मिले हैं, है ना, उसके बाद, क्योंकि उसमें तो हमने किचन निकाला नहीं, तो फाइनली हम मिल गए। और ये देखो, मिल तो 5 साल पहले गए थे, पर आज हमने ये चीज निकाली है। ये देखो। ये साईं बाबा का, मैं साईं बाबा को हमेशा से बहुत मानती ये थी, तुमने दिया था मुझे। तो मैं साईं बाबा के लिए साईं बाबा का लॉकेट लाई थी इनके लिए। ये साईं बाबा का लॉकेट है। भैया छोड़ो ना, उसको खेलने दो ना। ये भी एक ब्रेसलेट है ओम साई राम का। हाँ ये भी तुमने दिया था। ये हमारे कुछ कार्ड्स हैं। मम्मा की फोटो देखो, ये मम्मा है। कौन है जी? देख के बेहोश हो गई है तो। मेरे बच्चे का हाल है ये मेरे बच्चे का हाल है। मम्मा को देख के तो पापा का क्या हाल होगा बताओ। अरे ये पूरा गिर गया। तो पापा का क्या हाल होगा? मेरा बच्चा गिर गया। पेट फूल गया मेरा।
कितना मस्त एक्टिंग। ओह मेरा पेट। ये देखो मम्मी है ऐसे ही पापा भी लट्टू हो गए थे। कृष्णा क्या हुआ मेरा बच्चा, अभी तो खुश नहीं है? अभी तो अरे उसने वो गिरा दिया था। एक मिनट, ये देखो ये अलग अलग हो गया था ना ये मेरी फोटो है। जिसको कृषा देख के गिर गई। बकवास मत करो, ये मेरी बहुत छोटी फोटो है, मैं बहुत छोटी थी। तो जी प्यार ऐसा था कि बहुत सैक्रिफाइस किया, मिले नहीं, बिल्कुल भी देखा नहीं, 4-4 5-5 साल हो गए, मिले नहीं, देखा नहीं, बट फिर भी एक ऐसा था कि बिना मिले और बिना देखे भी जिसे प्यार कहते हैं वो प्यार हमारा था। तो सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, ये इतना sacrifice आसान से नहीं ही- होता। हाँ, हमारा प्यार जो बड़ा है सेक्रीफाइस की वजह से। तो माध्यम से ये बोलूँगी कि जो भी प्यार करते हैं या जो भी लव अफेयर में है या जिनका भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसको मजाक में मत लो। अगर आपका प्यार है तो आपको सैक्रिफाइस भी करना आना चाहिए। किसी का दिल मत तोड़ो, अपने माता पिता का डिसरिस्पेक्ट मत करो, माँ बाप को मनाओ, अपने पहले प्यार को प्रूव करो, है ना। अगर प्यार है तो अगर आप सालों साल नहीं मिलोगे ना, अगर वो प्यार तब भी रहता है तो वो आपका प्यार सच्चा है। तो मेरी शादी जो है एट दी एंड बहुत धूमधाम से हुई। सारे जने, क्यों गोस्वामी साहब, सभी जने प्रेजेंट थे। तलवार लेके खड़े थे, शादी में फूल माला से स्वागत किया। जो आप लोगों ने जो sacrifices ये किए समझ हैं, गए, आप सारी बात समझ गए। विश्वास नहीं हुआ कोई, पर मैं यहाँ पे वो गवाह हूँ इस चीज का। चाय तक की डिलीवरी की मैंने, वहां से चाय लेकर आया, यहाँ चाय पकड़ाया। तो गाइस जो आधी डिलीवरी हुई है इन सब की वो आनंद भैया ने करी है। तो Delivery boy यही था। डिलीवरी बॉय यही थे, और इसलिए इनको पता है कि हम काफी सालों तक मिले नहीं है, फोन पे भी बात नहीं होती थी भैया हमारे। यही था, मन किया आपके साथ शेयर करने का, शेयर किया क्योंकि आप सब लोग हमको और जानना चाहते हो। हम आपको वेडिंग पिक्चर्स और अपनी पर्सनल पिक्चर्स दिखाएंगे जो हम लोग शादी से पहले के थे। अभी कृष्णा रो रही है, हम वीडियो को यहीं करेंगे एंड। और भाभी ने शहर के होने के बावजूद जैसे हैंडल किया है गांव में। पहले लोग की सोच कुछ और थी कि शहर की लड़की है तो कैसी होगी, उसकी सोच अलग होगी, गांव में कभी रही नहीं है, शादी टूट पर जाएगी। हाँ। आज के टाइम में लोग ये बोलते हैं कि भाई बहू हो तो आकांक्षा जैसी हो, आकांक्षा जैसी हो, क्योंकि इन्होंने सबका ख्याल रखा है बहुत अच्छे से। नहीं, अपने आप को प्रूव किया। अंकु ने शादी के बाद कई लोगों ने मेरे से बोला कि भाई देखो भाई लव मैरिज कर रहे हो, तुम्हें पता चलेगा। अब मजाक भी उड़ाते थे, लव मैरिज 2 दिन में भाग जाएगी या 2 दिन में टूट जाएगी शादी, ये सारी चीज़ें बोलते थे कि शादी टिकती नहीं है, बहुत सुंदर है लड़की तो Adjust इसके नहीं कर नखरे पाएगी। बहुत होंगे। हाँ, एडजस्ट नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यही होती थी कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो शहर की लड़की है, तुम्हारा लड़का ठीक है शहर में रहता है, पर तुम लोग तो गांव में रहते हो, गांव में कभी लाओगे एडजस्ट नहीं करेगी। लेकिन चाची जब गांव में जाती है तो जैसे गांव में औरतें रहती हैं बिल्कुल वैसे रहती हैं, पूरा साड़ी वाड़ी करके पल्ला अरे करके। आप जब गांव में जाते हो ना तो हाँ। गांव की जो औरतें होती है ना वो चाहती है कि आके आपसे मिलें, हाँ। आपसे बातें करें, पर है वहाँ की मजबूरियां अलग अलग अब उनकी। नहीं फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो बस इतना सारा प्यार, इतनी सारी रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू। और हाँ, ये मेरे संस्कार है और ऐसे ही हमारा परिवार एक रहेगा। थैंक यू, इतनी सारी तारीफ करिए, मेरे को टेंशन है, वीडियो लंबी हो रही है। मेरी क्लास की टाइमिंग हो गई है। बताओ, इनकी क्लास की टाइमिंग हो गई है। तो गाइस वीडियो को करेंगे यही एंड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो खूब सारा प्यार दे, बस प्यार दे और कुछ ना दे।